वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम ASP.NET में मास्टर पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे और मास्टर पेज में कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पहले आप समझिए कि मास्टर पेज होता क्या है। एक्चुअली हम ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं। देखिए जैसे मास्टर पेज क्या होता है, मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जो बाकी के चाइल्ड पेजेस को कंसिस्टेंट लेआउट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने ये एक मास्टर पेज बनाया है, यहाँ पे हेडर फुटर सब सेम रहेगा, बस कंटेंट बीच का चेंज होगा। जैसे अगर मैं इस लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कंटेंट चेंज हुआ, प्रोडक्ट मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो कंटेंट चेंज हुआ। यहाँ पे हमें इस पेज पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने लॉगिन किया अपने क्रेडेंशियल्स से। अगर पहले मैं गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ, ठीक है, क्या आता है। जब मैं गलत पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक एरर देगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब मैं सही डालता हूँ, admin123। फिर मैंने लॉगिन किया तो देखिए इसने क्या किया, मुझे इस प्रोडक्ट मास्टर पेज पे रीडायरेक्ट किया। ठीक है, अब इसी पेज पे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे। ठीक है, तो यही है मास्टर पेज। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है। जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हेडर है और लास्ट में जो फुटर है ये हमेशा सेम रहते हैं। जैसे देखिए नैव बार पे मैं गया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट किया तो बीच में कंटेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंटेंट चेंज हो रहा है किसी भी पेज में, बट ये जो हेडर और फुटर है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो मास्टर पेज से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मास्टर पेज है, बस हम यहाँ पे ये जो नए नए पेजेस ओपन हो रहे हैं तो इनको हम चाइल्ड पेजेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चाइल्ड पेजेस है वो मास्टर पेज से ही अपने इस डिज़ाइन को इनहेरिट करते हैं। बस बीच का जो कंटेंट होता है वो हमें इन चाइल्ड पेजेस में ऐड करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ और कोड करने के लिए मैं विजुअल स्टूडियो 2010 का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, डिबगिंग स्टॉप करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप फाइल पे क्लिक कीजिए, फिर न्यू वेबसाइट सिलेक्ट कीजिए, मेक श्योर आपका विजुअल बेसिक सिलेक्ट हो। यहाँ से आपको एम्प्टी वेबसाइट लेनी है। आप यहाँ से पाथ उसका चेंज कर सकते हैं जहाँ भी आपको सेव करना है। फिर ओके पे क्लिक कीजिए और ओके के बाद अब व्यू पे जाइए और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे पिन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप टूल बॉक्स पे भी जाइए और इसे भी यहाँ से पिन कर लीजिए। ठीक है, टूल बॉक्स पे जाके यहाँ से आप पिन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टूल बॉक्स को भी पिन करना है हमें, तो टूल बॉक्स यहाँ से इसे पिन कर लीजिए तो ये क्या होगा, ये साइड में रहेगा हमेशा। अब आप जाइए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए, इस पे इस एंड डाउनलोड्स वेबसाइट 16 पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए और एक मास्टर पेज बनाइए। ठीक है, मास्टर पेज सिलेक्ट करके हमारे मास्टर पेज का ये नाम है, उसके बाद इसे ऐड कीजिए तो हमारा यहाँ पे एक मास्टर पेज बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस डिज़ाइन पे जाइए और ये जो पहला कॉलम है, पहला रो है, इसे डिलीट कर दीजिए। राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ से हम अपने मास्टर पेज का डिज़ाइन लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल पे जाइए, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे मैं कितनी 4 रोज ले लेता हूँ और कॉलम एक। ओके, पहले रो में मैं अपना जो हेडर है वो बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू होम शॉप 18। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी डिज़ाइन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे सेंटर कर लेंगे हम। इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ मैं रेड कलर में, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर लूँगा। इसे थोड़ा बोल्ड करके और इसकी साइज़ को बढ़ा लेता हूँ XXL, और फॉन्ट एरियल ब्लैक। हाँ, ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड रो में जाइए और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, सेकेंड रो को। फिर टेबल पे जाइए, इंसर्ट टेबल, और यहाँ से रो आपको एक लेनी है लेकिन कॉलम मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 कॉलम लेता हूँ। तो पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हाइपर लिंक लेना है। ठीक है, हाइपर लिंक पे डबल क्लिक कीजिए,
यहाँ पे आ गया, इसे कंट्रोल कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, फिर यहाँ से कंट्रोल वी और लास्ट वाले में भी पेस्ट कर दीजिए हाइपरलिंक को। ठीक है, अब इस हाइपरलिंक का नेम चेंज कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में जाइए और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा इसे होम। सेकंड वाले हाइपरलिंक का नेम रखता हूँ मैं अपना लॉगिन, और थर्ड वाले का नाम रखता हूँ मैं प्रोडक्ट मास्टर, जिस पेज में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, जहाँ पे यूजर जाएगा। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट नाम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, चलिए सही है। ओके, इसे क्लोज कीजिए, थोड़ा इसे भी स्टाइल कर लेते हैं, इसे डिजाइन कर लेते हैं। तो इस पूरे रो को सिलेक्ट कीजिए, इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक, और इसका टेक्स्ट कलर होगा वाइट। इसे थोड़ा बोल्ड करके सेंटर में लाएंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा के, और इसमें भी सेम एरियल ब्लैक फॉन्ट ले लेते हैं। ओके सही है। चलिए, अब उसके बाद क्या करना है, आपको थर्ड रो में जाइए और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक कंटेंट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंटेंट प्लेस होल्डर, ये हो गया। अब लास्ट रो में जाइए और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ओह, इसमें काफी प्रॉब्लम आता है लास्ट रो को उसकी साइज बढ़ाने में। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। हाँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिपेयर्ड बाई एनटी टेक्निकल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने हेडर और फुटर को बनाएंगे। आपको जैसा भी डिजाइन करना है आप कर सकते हैं। एंटर, फिर इसे बोल्ड कर लेंगे, फिर इसकी फॉन्ट ले लेंगे एरियल ब्लैक, और साइज इसका डबल एक्सएल, और इसे सेंटर में कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, इसे क्लोज कर लेंगे। अब देखिए, अब हमारा जो ये मास्टर पेज है इसका डिजाइन रेडी हो चुका है, डिजाइन बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेटाबेस बनाना है, इस मास्टर पेज के लिए डेटाबेस बनाना है। तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू आइटम। उसके बाद आप एक स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा सर्व एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपके डेटाबेस का नेम है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। फिर ऐड कीजिए, यस। फिर यहाँ पे साइड पे आपको डेटाबेस दिखेगा। ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर पे डेटाबेस है। अब इसे डेटाबेस के अंदर हमें एक टेबल बनाना है, तो टेबल पे सिलेक्ट कीजिए, ऐड न्यू टेबल कीजिए, और यहाँ पे हम कॉलम्स बना लेते हैं। पहला अपना यूजर आईडी नाम का कॉलम, यूजर आईडी, उसके अंदर डेटा टाइप होगा अपना इंटीजर। फिर हम रखेंगे यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम, और उसकी डेटा टाइप रहेगी वैरचर, और लास्ट में हम रखेंगे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, और इसकी भी डेटा टाइप रहेगी वैरचर। चलिए, इतना हो गया। अब आपको ये जो यूजर आईडी है इसे प्राइमरी की सेट करना है, और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम पे सिलेक्ट करके यूजर आईडी पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब इसे सेव कर लेते हैं टीबीएल यूजर नाम से। ठीक है, टीबीएल यूजर नाम से मैंने इसे सेव कर लिया, सेव। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नया पेज बनाना है, लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा मास्टर पेज रेडी है, हमारा डेटाबेस भी बन चुका है। ठीक है, उसके अंदर टेबल भी बन चुका है। अब हम एक लॉगिन पेज कराएंगे ताकि यूजर वहां से लॉगिन करके हमारे जो मेन पेज है वहां पे जा सके। तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन पेज बनाना है, यानी कि आपको चाइल्ड पेज बनाना है। ठीक है, जो मास्टर पेज से इनहेरिट होगा। तो विजुअल बेसिक सिलेक्ट रहना चाहिए आपका, और यहाँ से आपको वेब फॉर्म सिलेक्ट करना है। ठीक है, वेब फॉर्म, और इसका नेम चेंज करके रख दीजिए लॉगिन, और यहाँ पे सिलेक्ट मास्टर पेज पे टिक कीजिए, ऐड कीजिए। आपको पूछेगा कौन सा मास्टर पेज, तो हमारे पास एक ही मास्टर पेज है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और ओके। तो अब देखिए हमारे लॉगिन पेज का डिजाइन कैसा है, इसे एक बार रन करके दिखते हैं। उसके पहले एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे आप जाइए, कंटेंट प्लेस होल्डर वाले रो पे क्लिक कीजिए,
टेबल पे जाइए और इंसर्ट टेबल। अब हम यहाँ पे लेंगे कितनी, 4 रोज ले लेते हैं, 4 रो और 2 कॉलम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप पहले लिखिए यूजर नेम और उसके नीचे आपको लिखना है दूसरी रो में पासवर्ड, ठीक है। और उसके नीचे तो कुछ नहीं लेना हमें, लास्ट रो में हमें एक बटन लेना है, तो वो बाद में लेते हैं। अब देखिए, अब इस सेकंड कॉलम में क्या लेना है हमें, सेकंड कॉलम में व्यू पे जाइए, टूल बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया हमने। अब इस सेकंड में भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लिया। और थर्ड कॉलम में एक लेबल चाहिए मुझे जो कि शो करे कि डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं, मतलब वो मैसेज प्रिंट करेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल और लॉगिन नॉट सक्सेसफुल, ऐसा, ठीक है। और लास्ट में एक हमें बटन लेना है, बटन पे क्लिक कीजिए, एक बटन मिल गया हमें। ओके, अब थोड़ा सा इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। इसे मैं सेंटर में लाऊंगा, यूज़र नेम को, और जो पासवर्ड है इसे भी सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर, हाँ, सेंटर हो गया। थोड़ा सा इसे मैं बीच में कर लेता हूँ इसे पूरे को। हाँ, सही है। चलिए, अब इस बटन को, ये बटन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉपी कीजिए यहाँ पे और इस कॉलम में पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट बटन दबा के। और उसके बाद यहाँ पे जाइए, जस्टिफाई सेंटर, सेंटर नहीं चाहिए मुझे, ये राइट में चाहिए। इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, रो को, फिर जस्टिफाई राइट, ठीक है। चलिए, सही है। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा हमारा लॉगिन पेज। ओके, तो हमारा लॉगिन पेज कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा, हमें इसे बड़ा करने की ज़रूरत है ना। तो थोड़ा डिज़ाइन इसका सुधार लेते हैं। इस बटन पे क्लिक करके आप डीबगिंग स्टॉप कीजिए। तो अगर देखिए, आपको इसके डिज़ाइन में कुछ भी चेंज करना है तो आप लॉगिन पेज में चेंज नहीं कर सकते, वो आपको मास्टर पेज में ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मास्टर पेज से ही तो वो डिज़ाइन इनहेरिट होके आ रहा है। तो यहाँ पे जाइए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। इस नैव बार को भी हल्का सा मैं बड़ा कर लूँगा, बड़ा हुआ। कंटेंट प्लेस होल्डर और जो फुटर है इसे भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसमें यही प्रॉब्लम आता है बड़ा करने में, ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है, देखिए। फुटर, ठीक है, हो गया। अब इसे सेव कीजिए कंट्रोल एस से, फिर लॉगिन डॉट एएसपीएक्स में जाइए और इसे भी हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो उसके लिए इसकी भी साइज को थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम। तो ये तो पूरा एक ही हो रहा है, हमें सबको बड़ा करना है। तो यहाँ से अ, नहीं, इसको बड़ा करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कोई नहीं, इसे रन करके देखते हैं ये डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। चलिए, ये सही है। बटन मेरा साइड में चला गया, उसे मुझे सेंटर में लाना है। तो इस रो पे सिलेक्ट करके पहले डीबगिंग स्टॉप कीजिए, तभी आप कुछ भी चेंज कर पाएंगे। तो इस बटन को मुझे राइट में लाना है। चलिए, हो गया सेव। वापस से देखते हैं आउटपुट। हाँ, अब सही है। चलिए, अब जाइए डीबगिंग स्टॉप कीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और आपको इसकी आईडी को चेंज करना है, ठीक है। आईडी की जगह मैं यहाँ पे रखता हूँ txt यूजर नेम, ठीक है, txt यूजर नेम, तो उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। ओके, और उसके बाद पासवर्ड वाले पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, टी टी एक्स टी पासवर्ड, तो टी एक्स टी पासवर्ड स्मॉल में लिखना है, पासवर्ड, ठीक है, एंटर। हो गया। अब इस लेबल को सिलेक्ट कीजिए, लेबल की भी आईडी हमें चेंज करनी है। लेबल की आईडी में रखूंगा LBL मैसेज, क्योंकि इस लेबल पे मैं क्या शो करवाऊंगा, जब अगर मेरा पासवर्ड गलत हुआ तो मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा, है ना। प्रॉपर्टीज में जाइए, इस बटन को भी चेंज कीजिए,
btn लॉगिन इसका नाम रखिए, ठीक है, एंटर। और इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं हम लॉगिन, एंटर। चलिए हो गया। अब देखिए, अब हमारा डेटाबेस बन चुका है, हमारा मास्टर पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम इस लॉगिन पेज का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इस पेज पे कहीं भी डबल क्लिक कीजिए, हेडर या फुटर पे, तो आपको ऐसा एक पेज दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, इस बटन पे भी क्लिक कीजिए, लॉगिन बटन पे एक बार। तो यहाँ पे जो बटन की क्वेरी हमें यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एसक्यूएल क्लाइंट को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है हमें इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा, को भी हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, एंटर। उसके बाद इस पेज के नीचे जाइए। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन वेरिएबल, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है। तो उसके लिए डिम एक वेरिएबल लूंगा मैं, CNN नाम का। ए और हाँ, ASP.NET में अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको डिम का यूज करना पड़ता है, ठीक है, डिम कीवर्ड। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा SQL कनेक्शन, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ से मिलेगी, तो व्यू पे जाइए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं, हमें सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। फिर ये आपका डेटाबेस है, इस पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा। तो इस पे डबल क्लिक कीजिए आप, फिर इसे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर लीजिए, Ctrl+V, ठीक है। चलिए अभी इतना हो गया, इसे हटा लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने एसक्यूएल क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया। अब हम जो बटन क्लिक पे जो इवेंट होगी उसे लिखेंगे। तो डिम CMD एज स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेंगे हम। उसके बाद हम CMD नाम के एक वेरिएबल में अपनी जो क्वेरी है वो रखेंगे, ठीक है। क्वेरी को लिखेंगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो हमारे टेबल का नेम क्या है, तो सर्वर एक्सप्लोरर पे जाइए, और ये देखिए हमारे टेबल का नेम है TBL यूजर। तो TBL यूजर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना है, और कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद वेयर, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ईमेल लिया है ना, अच्छा यूजर नेम लिया है। तो वेयर यूजर नेम, कैपिटल में है ये, तो वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लेना है सिंगल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा उसके बीच में, और फिर 2 बार एंड आपको लगाना है। फिर उसके बीच में आपको जो आपने आईडी दी थी, है ना, जो आपने आईडी दी थी वो लिखनी है हमें। तो टेक्स्ट, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद एंड पासवर्ड, तो हमारा देखिए पासवर्ड में P कैपिटल है, तो आपको सेम वैसा ही लिखना है जैसा हमारे कॉलम का नेम है, ठीक है। यहाँ पे जाइए, वैसे ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर 2 एंड, और बीच में लिखना है TXT पासवर्ड, और फिर डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, ये मैंने TXT यूजर नेम क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने आईडी चेंज की थी ना, ये देखिए प्रॉपर्टीज में आईडी TXT यूजर नेम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे TXT यूजर नेम लिखा है। यानी कि ये क्वेरी का मतलब ये है कि TXT यूजर नेम, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आए, तो उस वैल्यू को आप जो हमारा टेबल है उससे मैच करो। अगर सेम है तो फिर आगे के कोड में एग्जीक्यूट करो, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए डिम, अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे, ठीक है। क्वेरी को रन करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे DA नाम का, डिम D एज न्यू SQL डेटा अडेप्टर, SQL डेटा अडेप्टर। और इसके अंदर सबसे पहले तो अपना जो कनेक्शन है वो वेरिएबल डालेंगे, तो CMD, और उसके बाद अपनी जो क्वेरी है उसे डालेंगे CMD CNN, ओके। अब इसे रन करेंगे, डिम DS एज न्यू डेटा सेट, ठीक है, डिम DS एज न्यू डेटा सेट। और इसके अंदर लिखिए आप DA डॉट फिल
और उसके अंदर हमें डालना है, क्या फिल कराना है, डीएस फिल कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। इफ और इसकी कंडीशन ये है कि ds डॉट टेबल्स, यानी कि जो टेबल जीरो टेबल है, जीरो टेबल यानी कि देखिए एएसपी डॉट नेट में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो जो हमारा पहला टेबल हमने बनाया है तो उसको एएसपी डॉट नेट जीरो ही गिनेगा, ठीक है। अगर दो टेबल होता है तो उसके हम दूसरा टेबल होता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं वन, ठीक है। तो काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर टेबल का जो डेटा है उसकी काउंट जीरो से ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर डेटा है, तो आप क्या करो, मुझे एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। कहाँ पे रीडायरेक्ट करो आप मुझे, प्रोडक्ट मास्टर वाले पेज पे। आई नो प्रोडक्ट मास्टर नाम का कोई पेज है ही नहीं, बट उसे हम बाद में क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मास्टर नहीं, आई थिंक यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट नाम का एक पेज बनाएंगे, ऐड प्रोडक्ट डॉट ASPX, ठीक है। इतना हो गया। अब आप एल्स में क्या लिखना है हमें, एल्स में कंडीशन लिखनी है कि अगर मेरा जो हमें डेटाबेस से कॉलम नहीं मिल रहा है, यानी कि डेटा हमारे टेबल में वो डेटा है ही नहीं, तो आप मुझे क्या शो करवाओ कि LBL मैसेज जो हमने एक लेबल लिया था ना, तो वहाँ पे आप मुझे शो करवाओ कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। अब इसे सेव कर लीजिए कंट्रोल एस से। जब आप सेव करेंगे तो ये जो येलो लाइन है ये ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, यानी कि हमारा जो कोड है वो बिना किसी एरर के सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब इसे चेक करते हैं। उसके पहले हम जो डेटाबेस है, हमारा टेबल है, उसके अंदर एक एक डेटा डालेंगे, ठीक है। न्यू क्वेरी नहीं, न्यू क्वेरी नहीं, यहाँ पे हमें डेटा डालना है ना, तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, और टेबल ऐड नहीं करना है, न्यू न्यू क्वेरी ऐड, नई क्वेरी हमें ऐड नहीं करनी है, तो इसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाला है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। हाँ, शो टेबल डेटा, ठीक है। आपको टेबल पे जाना है और जो कॉलम है उस पर राइट क्लिक करना है, तो शो टेबल डेटा आएगा। अब देखिए यूज़र आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो यूज़र नेम में रखता हूँ एडमिन, और पासवर्ड में रखता हूँ एडमिन 123। उसके बाद आप टैप कीजिए तो ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद इसे सेव कर लीजिए और अब जाइए अपने लॉगिन डॉट ASPX में। देखिए यहाँ तक ये सब सेव होना चाहिए, और इस पे लॉगिन डॉट ASPX पे जाएंगे और रन करेंगे हम, तो देखिए क्या शो होगा हमें। हाँ, अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एडमिन पासवर्ड, मैंने एक बार मैं गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने लॉगिन किया, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अब मैं सही डाल के देखता हूँ, सही क्या था, एडमिन 123। फिर लॉगिन करूंगा मैं, तो देखिए इसने मुझे ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस ऐड प्रोडक्ट पेज में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसे क्लोज कर लेते हैं, और देखिए अब यही था हमारा, हम यूज़र से ऐसे लॉगिन करवाएंगे। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, फाइल पे गए, नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, वहाँ पे एक मास्टर पेज बनाया। मास्टर पेज बनाने के बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम से हमने अपना जो डेटाबेस है डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया, और उसके बाद उसमें टेबल के अंदर एक हमने क्वेरी डाल दी, ठीक है। एक हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया यूज़र नेम और पासवर्ड का। उसके बाद हमने एक चाइल्ड पेज बनाया लॉगिन नाम का, उसका डिज़ाइन किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसका कोड लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका कोड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे मैं सेशन भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हूँ तो मैं सेशन का यूज़ करूँ, ठीक है। अभी के लिए सेशन को रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक सेव रखते हैं। चलिए, तो ये था इस वीडियो में हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब ये मुझे, देखिए जब लॉगिन करने के बाद हम ऐड प्रोडक्ट
वाले पेज पे जा रहे हैं, तो उस पे CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे हम, वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले एक चीज़ है, आप देख लीजिए, मास्टर पेज पे जाइए और इस लॉगिन बटन पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखेगा नेविगेट यूआरएल, यानी कि आपको यूआरएल डालना है, ठीक है। तो यूआरएल में आप ये login.aspx पे ओके कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक हाइपरलिंक बन चुका है। अब इसे रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मास्टर पेज हमें करना है ना, तो देखिए, अब मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये पेज आ जाएगा। अगर मैं इस ऐड प्रोडक्ट, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। ऐड प्रोडक्ट पे जाइए, प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे नेविगेट यूआरएल कीजिए। यहाँ से आप एक नया फॉर्म तो अभी नहीं बना सकते, पहले ही हमें बनाना पड़ेगा। तो ये व्यू पे जाइए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे मैं एक, ओ सॉरी, इसे हमने डीबगिंग स्टॉप ही नहीं की, इसलिए ऐसा बता रहा है। तो व्यू पे जाइए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम एक नया वेब फॉर्म बनाएंगे, उसका नाम रहेगा ऐड प्रोडक्ट नाम से, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और मास्टर पेज सिलेक्ट कर लेना है, और कौन सा मास्टर पेज रहेगा, ये रहेगा, और ओके करेंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन आ चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, हम मास्टर पेज पे जाएंगे और यहाँ पे उस हाइपरलिंक को, उस पेज को ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टी में जाइए और नेविगेट यूआरएल पे आप सिलेक्ट कीजिए product.aspx और ओके कर दीजिए। चलिए, इतना हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो मैं कहाँ जाता हूँ अभी, मास्टर पेज पे। ये कुछ एरर दे रहा है, कोई नहीं, लॉगिन पेज पे चलते हैं। देखिए, अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन का डेटा आ गया। ऐड प्रोडक्ट पे किया तो देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हमने ऐड प्रोडक्ट में कुछ ऐड नहीं किया है अभी, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे, जब हम इस, देखिए, जब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये मुझे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पेज में हम डेटा कैसे लाएंगे और कैसे वहाँ पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।